अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ ईमान। उम्मीद करती हूं आप खैर खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अच्छा जी, मैं कर रही थी अपना काम और मेरे दिमाग में आ गई बहुत एक आप कह लेंगे एक काम की बात आई मेरे दिमाग में, जिसके बारे में अभी तक 10th के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 9th क्लास के बच्चे जो हैं अपने पेपर्स दे रहे हैं। तो अभी राइट नाउ द मोमेंट इज़ दिस कि 10th क्लास के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा इमेच्योर होते हैं और बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं कोर्स चूज़ करने के मामले में, ठीक है। सो दिस वीडियो इज़ होल अबाउट द थिंग दैट व्हाट कोर्स यू शुड चूज़। और दूसरी चीज़ ये थी कि इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने अपनी 3 माह की जो वेकेशंस आपके लिए चल रही हैं, 10th क्लास के बच्चे ध्यान से सुन लें, वो आप लोगों ने वेस्ट नहीं करने, क्योंकि यार टुडे इन 2025 राइट नाउ कंपटीशन इज रियली डैम इट हार्ड। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड है। मैं तुम लोगों को ये बात पहले से कंफर्म कर रही हूँ, वार्न कर रही हूँ, ध्यान से सुन लेना ये बात। अगर तो खासकर तुम कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट हो तो भाई तुम्हारे लिए अपनी जगह फील्ड में बनाना इट्स एज डिफ़िकल्ट एज के भाई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। आर्ट्स के बच्चों की जगह बन जाती है इजीली। कुछ बच्चे फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में चले जाते हैं, कुछ बच्चे होम इकोनॉमिक्स की फील्ड में जाते हैं, एजुकेशन की फील्ड्स में जाते हैं। मेडिकल के बच्चों की जगह भी कहीं ना कहीं निकल ही जाती है। और जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं ऑफ कोर्स वो बीबीए कर लेते हैं, सॉरी पीपीएससी के पेपर दे लेते हैं पढ़ पुढ़ के। सबकी अपनी अपनी फील्ड्स होती हैं। स्पेशली आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट सी एस स्टूडेंट, क्योंकि मैं खुद एक सी एस की स्टूडेंट हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मैट्रिक लेवल पे कंप्यूटर साइंसेस रखी होंगे। अब यार ऑप्शन यहाँ पे आपके पास इतनी ऑप्शन है ना सी एस के प्रोफेशन में, इतनी ज़्यादा कि आप लोगों को बी एस लेवल तक तो पता ही नहीं लग रहा होगा कि यार करना क्या, यानी कि किसी चीज़ में स्पेशलिज्म नहीं है। एज अ सी एस स्टूडेंट, मैं सी एस की स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6th सेमेस्टर में इस टाइम एंड और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक बहुत सारे बच्चे हैं जो कि गलतियाँ करते हैं। किस चीज़ में? सबसे बड़ी गलती एक स्टूडेंट की क्या होती है? मैट्रिक में बायो की होती है, एफएससी में आर्ट्स कर लेते हैं, आ जाते हैं जी साइंस में, बीएस में। यार ये तुम लोगों ने क्या तमाशा बनाया हो अपनी चीज़ों का। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेस लेना चाहते हैं किसी एक फील्ड के अंदर, सो बी श्योर कि आप 8th क्लास से अपना जहन बना लेंगे भाई मैंने इस फील्ड में रहना है और इसी फील्ड में मैंने काम करना है। मैंने वो वाले बच्चे भी देखे हैं जो बी एस सी एस के स्टूडेंट हो गए, उनको कंप्यूटर्स की डेफिनेशन नहीं आती है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप 10th क्लास में जो कोर्स आपने सेलेक्ट कर लिया, आप उसको फिलअप कर चुके हैं, आप उसके पेपर्स दे चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपके क्राइटेरिया जो है वो अच्छा आएगा, आप अपने आप कह लेंगे कॉलेज लेवल पे आप मेरिट को क्रॉस कर सकते हैं, तो आप उसी फील्ड में रहें। बट इन केस अगर आपका क्राइटेरिया नहीं से, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बाद में जाकर रियलाइज़ होता है, रिग्रेट होता है कि यार साइंसेस नहीं थी करनी चाहिए, नंबर ही नहीं आए, क्या करें दोबारा दें। कुछ बच्चे तो दोबारा दे देते हैं, लेकिन सम हाउ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिल टूट जाता है, फिर वो कहते हैं यार अब कोई भी सब्जेक्ट उठा के लाओ, करो और फारिग करो। तो ये वाला चीज़ नहीं करना आप लोगों ने, बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने अपनी लाइफ के साथ खेलना बंद करें, क्योंकि आने वाला कंपटीशन इज़ रियली वेरी टफ। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि कौन सा शॉर्ट कोर्स आपको चूज़ करना चाहिए। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिटेल डिस्कस करूंगी कि आप लोगों ने अपनी बीएस फील्ड के लिए क्या करना है। एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए होगी वो इंशाल्लाह नई वीडियो आएगी, क्योंकि एफएससी के स्टूडेंट को ही उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए इसी चीज़ की रिकमेंडेशन है कि भाई आपने जो फील्ड चूज़ करनी है मैट्रिक में जो कर लिया है, अगर आपको लगता है कि आपकी रिकमेंड वो आपका क्राइटेरिया अच्छा रहेगा तो उसमें मूव ऑन करते जाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा नहीं है, तो एट लीस्ट अपने सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले, जैसे काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो बायो कर रहे होंगे, इसके बाद वो चले जाएंगे कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि ऐसा होता है एंड इट्स 52% रियलिटी थिंग्स, ठीक है। बच्चे करते हैं ये, मेरी खुद जो जूनियर्स हैं उनमें से कई सारे ऐसे हैं। अब मैं अपने जूनियर से जाके कोई सवाल पूछ लूँ, उनको कुछ नहीं आता होगा एंड इट्स प्रीटी डैमेज फॉर योर सेल्फ ऑन यार। आपसे कोई आपका बच्चा या आपसे कोई आपका जूनियर आके आपसे सवाल कर ले, आपको कोई आता ही ना हो, कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। तो हमेशा अपने प्लेटफॉर्म को एक जगह चूज़ करें, उसी एक प्लेटफॉर्म के साथ काम करें, उसके ऊपर मेहनत करें, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि जो बच्चे बायो साइंस से कंप्यूटर साइंसेस में जाना चाहते हैं वो किस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फील्ड में रहो, मैं कह रही हूँ एक फील्ड में रहो, बट कुछ बच्चे होते हैं जो निल हो जाता है या किसी का माइंड चेंज हो जाता है, क्योंकि 3 महीने का गैप आता है, तो हर बच्चे के दिल में होता है कि यार ये कर लो वो कर लो वो कर लो। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे, ठीक है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो, कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, एजुकेशन के स्टूडेंट हो, आर्ट्स में एजुकेशन और होम इकोनॉमिक्स दोनों, किसी के भी स्टूडेंट हो, जनरल साइंस के क्यों ना स्टूडेंट हो आप, अगर आप लोग किसी भी नेक्स्ट फील्ड में जाना चाहते हो एफएससी के लिए,
आपका अगर मेडिकल है, आपका अगर साइंसेस है, आपका अगर कंप्यूटर साइंसेस है, आपका अगर एजुकेशन है, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू चूज, डू अ शॉर्ट कोर्स अबाउट दैट कोर्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपने 9th-10th में शायद इतनी डिटेल नहीं पढ़ी होगी जितनी आप उस एक शॉर्ट कोर्स में उस नेक्स्ट फर्दर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेंगे। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, आप आगे आपकी डिमांड है कि यार मैं कंप्यूटर साइंसेस रखना चाह रहा हूँ, तो डायरेक्ट कंप्यूटर साइंसेस में मत चले जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में एक शॉर्ट कोर्स समझो, ठीक है, एक बेसिक सा कोर्स लो। आप नहीं इंस्टीट्यूट जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन सब कुछ पड़ा हुआ है। बेसिक्स कंप्यूटर्स क्या है, सारा कुछ तो मोबाइल आप लोगों के हाथों में। यूट्यूब पे ड्रामास वगैरह भी तो आप लोग देखते हैं ना, सारे स्क्रॉल्स करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर करके आप लोग थकते नहीं हैं, तो कोई काम की चीज़ सीखा करें। यूट्यूब पे जाके आप लोग वहाँ पे बेसिक स्किल्स कंप्यूटर सर्च करें, बहुत सारे कोर्सेज आएंगे आपके पास, आप किसी भी एक अच्छे यूट्यूबर की कर दें, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किसी ना किसी 2-3 अच्छे यूट्यूबर्स के कोर्सेज जो हैं वो आप कह लेंगे आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो बचे। अच्छा जी, अब बात करते हैं, ये तो हो गया आप कह लें कि डिफरेंट कोर्सेज के हिसाब से कि आपको बेसिक्स आनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं CS के स्टूडेंट की, कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट की। यार मेरी बात सुनो, देखो मैं कंप्यूटर साइंसेस की स्टूडेंट हूँ और अभी कंप्यूटर साइंसेस में बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, मेरे जूनियर्स आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये चीज़ है कि अगर आप लोग कंप्यूटर साइंसेस में अपने टाइम पे एक अच्छी जॉब जो है अपॉर्चुनिटी गेन करना चाहते हो, सो आप अपने 10th क्लास के जो समर वेकेशन पार्ट आ रहा है इसमें कोर्सेज करें। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग लिख लें बेशक, ये यहाँ पे अपने किसी पेपर पेंसिल पे पकड़ के लिखना शुरू कर दें कोर्सेज। आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करें। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे राइट नाउ कंपटीशन हाई हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो काम है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। सॉरी लाइट बंद हो गई थी। ठीक है जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करें। इसके अलावा क्योंकि छोटे बच्चे का दिमाग इतना नहीं होता, उसको इतनी एडवांस वर्जन नहीं पता होती, तो मैं आप लोगों को मैट्रिक के स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग कोडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को इसके बारे में पता लग गया जिन्होंने 9th-10th अब के आप कह लेंगे 2024 और 2025 में किया, दे नो व्हाट इज़ वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो राइट नाउ वेब डिज़ाइनिंग के कोर्सेज करें आप लोग, आप लोग जो है मैट्रिक में करें ये। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, खाली कोर्सेज नहीं करने, मेक श्योर टू मेक योर पोर्टफोलियो, स्टार्ट मेकिंग योर पोर्टफोलियो विद द डे वन। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ये गलती हुई थी कि मैंने अपना एक्सपीरियंस यूएसबी में रखा था, मैंने अपना प्रॉपर पोर्टफोलियो बना के यूएसबी में रखा था, एंड आई वॉज अबाउट टू गोइंग फॉर द जॉब, फॉर द इंटरव्यू, एंड गेस व्हाट हैपन दैट टाइम, मेरी यूएसबी क्रैक कर गई थी। एंड इट वॉज़ रियली डिफ़िकल्ट टाइम, क्योंकि मेरा पूरा 3 माह का पोर्टफोलियो था, उसके अंदर 0 टू एंड तक सब क्रैक कर गया था। सो मुझे किसी ने फिर सजेस्ट किया कि आप क्लाउड पे या लिंक्डइन पे अपना पोर्टफोलियो सेव करें। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ पहले से बता रही हूँ कि आप लोगों ने क्लाउड पे या फिर लिंक्डइन पे जाके अपना जो है पोर्टफोलियो वो आप लोगों ने सेव करना है। अच्छा जी, बात कर रहे थे हम कोर्सेज़ की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करें, वेबसाइट डिज़ाइनिंग करें, इसके अलावा ये मैट्रिक के बच्चों के लिए, ठीक है। FSC के भी करें, मैट्रिक के भी बच्चे करें, इवन अगर आप 9th में तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, करें बल्कि। उसके अलावा जी आप लोग MS वर्ड के MS वर्ड का करें। MS वर्ड कैसे करते हैं, कैपकट एडिटिंग कैसे करते हैं, कैपकट प्रो एडिटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि मार्केट में राइट नाउ वीडियो एडिटिंग की बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, और बहुत छोटे छोटे बच्चे ये जॉब्स कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं बच्चे। मैं आपको लोगों को पहले ही बता दूँ, वो भी आप लोगों के जैसे ही बच्चे हैं, कोई वो आसमान से फरिश्ते उतार के नहीं गए, उनके अंदर अकल, उन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट शो किया। एंड वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोगों में से कोई भी इन्फ्लुएंसिंग करना चाहता है, तो इन्फ्लुएंसिंग फील्ड जो बहुत सारे आजकल बच्चे कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, अदर यूट्यूबर बन के, अदर इंस्टाग्रामर बन के, तो इसको एक चीज़ को साइड पे रखें, अपनी स्टडीज़ पे साथ साथ फोकस करें। मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं साथ में BScs की मास्टर्स डिग्री कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जो स्टडीज़ है, एक प्रॉपर प्रोफेशन है, उसको साइड पे रख दूँ अपने इन्फ्लुएंसिंग के चक्कर में। सो मेक श्योर टू चूज़ अ सब्जेक्ट दैट यू कैन डू इट। और आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए अगर आप लोग मुझसे राय लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अपनी स्टडीज़ लाजमी बता दीजिएगा, और अपना इंटरेस्ट भी बता दीजिएगा, उसके हवाले से फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। होप सो यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड कमेंट, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। बाय बाय।